हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड ऋषिकेश के पार्ट 5 यानी कि भाग 5 में। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शुरू से मेरा ये उत्तराखंड ऋषिकेश का व्लॉग देख रहे होंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। तुंगनाथ की चढ़ाई मैंने नहीं की है फ़िलहाल, मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट की है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर जाते जाते 1 किलोमीटर जाते ही मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बिकॉज ऑफ दैट बहुत ठंडी थी और रात के 3:30 बजे सब लोगों ने चढ़ाई की थी। जो लोग अननोन पर्सन मिले थे, जैसे कि तुलसी मिली थी और विनीत, तो वो लोग तो ऊपर चढ़ गए थे। 4 किलोमीटर की चढ़ाई है तुंगनाथ की। उसके ऊपर जो चंद्रशिला है उसकी चढ़ाई है 2 किलोमीटर। अगर आप 4 किलोमीटर तुंगनाथ चढ़ेंगे तो जस्ट 2 किलोमीटर आपको चंद्रशिला देखने के लिए 2 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा। बट मैं ट्रैकिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है और मुझे ठंड काफ़ी लग रही थी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस 5 पार्ट ब्लॉग में, यानी कि 5वें भाग में। आई होप गाइस आप लोगों ने पूरे पार्ट ज़रूर देखेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप फिफ्थ पार्ट भी देख रहे हो, अभी भी टाइम है, फर्स्ट पार्ट से लेके फिफ्थ पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो मैंने तो कंप्लीट नहीं की थी बट मेरे हस्बैंड ने, और अगर तुलसी ब्लॉग देख रही हैं तो तुलसी ने भी कंप्लीट कर दिया था। भाई जिगरा चाहिए चढ़ने के लिए, मानना पड़ेगा। जो लोग ट्रैकिंग के और ट्रैवलर माउंटेन लवर हैं उन लोग को तो भाई मानना पड़ेगा। हेड्स ऑफ की चढ़ाई, जो सीन मैं आपको दिखा रही हूँ और जो सीन मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं नहीं भी चढ़ी हूँ फिर भी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सीन देखे हैं। जो सीन आप फ़ोटो में देखते हो, जो सीन अपनी आँखों से देखते हो, वो मतलब अलग ही होता है। वो आप कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। तो वापस से हम लोग उसी रात में ही, मतलब ट्रैकिंग करने के बाद दिन में ही हम लोग वापस ऋषिकेश जा रहे थे क्योंकि अब वहाँ पे कुछ बचा था नहीं, वहाँ पे कुछ वैसा कुछ ना मार्केट थी, कुछ भी नहीं था। तो बैक टू हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे। ड्राइवर ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया था क्योंकि हम लोग इनोवा में जा रहे थे और चढ़ाई ऐसी थी भाई, पहाड़ों की जो चढ़ाइयाँ होती हैं और वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती, हम लोग का पूरा दिमाग हिल गया था, पेट हिल गया था और समझ में नहीं आता कि सारी, अब जैसे लग रहा था कि मुंह के रास्ते सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मैं तो पूरी प्रॉपर डरी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी डरे हुए थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐसी ट्रैकिंग की थी। तो फिर हम लोग दिन में हम लोग निकल गए थे और रात के 9-10 बजे तक हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए थे। थैंक गॉड भैया कि उन्होंने अच्छे तरीके से हम लोग को ऋषिकेश पहुंचा दिया था। तो ऋषिकेश में आने के बाद रूम जहाँ पे इस स्टेशन के, मतलब बस स्टैंड के पास ही हम लोगों ने रूम लिया था। तो फिर हम लोग तैयार व्यार होके बाकायदा हम लोग ऋषिकेश, मैं पूरा ऋषिकेश अभी देखी नहीं थी, घूमी नहीं थी। तो ऋषिकेश में पूरा घूमने स्क्रॉल करने चली गई थी मार्केट, क्योंकि वहाँ की मार्केट मुझे स्क्रॉल करनी थी। और ये उस टाइम का व्यू है जब मैं होटल में आई थी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि हाँ, मैं बस स्टैंड के सामने ही मेरा होटल था। यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत अच्छा है। अगर आप बस स्टैंड के पास अगर रूम ले रहे हैं, आपको स्कूटी भी अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे, और रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है। आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अब ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करना पड़ेगा। वॉइस ओवरिंग में थोड़ा सा मैं, कुछ भी अगर मैं गलत बोलती हूँ तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवरिंग में आप लोगों तक अच्छी चीज़ें और जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है आप तक पहुँचा पाऊँ। और प्लीज़ जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस फिफ्थ पार्ट को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को। और उसके बाद से हम लोग चले गए थे रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग में मेरे तो होश उड़ गए थे। पहले तो मैं मना कर दी थी अपने हस्बैंड से कि मैंने वीडियोस देखे थे इंस्टा पे कि काफ़ी नाव पलट जाती है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं तो डर गई थी, बट मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा मेरे हस्बैंड जा रहा है वो अकेले, मैं वेट नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा मैं भी चलूँगी। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा साथ में होगा। एटलीस्ट कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना मन में मलाल तो नहीं रहेगा कि वो चले गए और मैंने नहीं किया। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था वो सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ। कोई भी चीज़ हो साथ में हैंडल, जब मैं सारी सिचुएशंस सुख दुख साथ में हैंडल करना है तो ये चीज़ें भी हैंडल कर सकते हैं। तो रिवर राफ्टिंग में आगे आप देखिएगा कितना ज़्यादा मतलब रिस्की है, बहुत रिस्की है। बट फ़ोटो देख के लग रहा होगा कि बहुत हम लोग मैं तो प्रॉपर डरी हुई थी, मेरे फेस देख के लग रहा मैं थोड़ा सा, मुझे
पानी का फ़ोबिया है, मैं गहराई से बहुत डरती हूँ, मुझे हाइट का भी फ़ोबिया है, मैं बहुत डरती हूँ। बट हस्बैंड को मैं देख के थोड़ी सी हिम्मत आई और मैं कूद पड़ी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की। और अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो रिवर राफ्टिंग ज़रूर करिए। वहाँ की जितने भी एडवेंचरस चीज़ें हैं उनको ज़रूर ट्राई करिए। डर है, डर को ख़त्म करिए, मैं तो यही कहूँगी। हम लोगों ने बहुत ही अमेजिंग से व्यू देखे आफ्टर रिवर राफ्टिंग में। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आए आप तक पहुंचती रहे। तो जो मज़ा, जो एक्सपीरियंस, और ये सारे के सारे कपल्स बैठे थे, हम दोनों को लेके सारे के सारे कपल बैठे थे। आप ये देख सकते हैं कैसे मतलब नाव उछल रही है, कैसे छलांग लगा रही है। बाय गॉड, मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। मेरे तो जैसे लग रहा था कि अभी मैं वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा मेरा, जो भी आप समझ रहे हैं। बट मैंने बहुत ही अपने आप को काम डाउन रखा, पेशेंस रखे। ये जो वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई तो प्रॉपर डरी हुई लग रही थी, प्रॉपर डरी हुई लग रही थी। इनसे तो चप्पू भी नहीं चल पा रहा था। फिर भी मैं डरते हुए मैंने एक्सपीरियंस किया। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। और सबसे हेड्स ऑफ भाई लोगों को है जो लोग नाव चलाते हैं, सपोर्ट करते हैं भाई, बहुत सपोर्ट करते हैं। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, कि मैं इन लोग की बात नहीं कर रही हूँ, कपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी नाव है, वो जिनको हम लोगों ने चार्ज दिया है कि आप हमें घुमाइए, रिवर राफ्टिंग कराइए, उन भाइयों को मैं सलाम करती हूँ भाई। बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप रिवर राफ्टिंग नहीं किया आपने तो फिर आप ऋषिकेश घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, देखते रहिएगा क्या क्या मैंने किया और क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया। चलो इधर देखो, पीछे देखो, सब शोर करो, बोलो गंगे मैया की हर हर। इधर देखो, सब लाउडली बोलो गंगे मैया की। चलो फॉरवर्ड फास्ट। भाई क्या बोला था मैंने, पावर लगाओ थोड़ा, अल्लाह नहीं करना मैडम। पीछे सब शोर करो। मौत को छू के टक से बाहर आए हम लोग। और थैंक गॉड की टच वुड सब लोग अच्छे खासे, सब लोग बच गए अच्छे से। सब लोगों ने रिवर राफ्टिंग एंजॉय की, फ़ोटो बहुत सारे क्लिक किए, वीडियोस बनाए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मेरे को तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है उपासना द्विवेदी 5656, ठीक है। तो इंस्टा पे भी मैंने बहुत सारे अपडेट दिए ऋषिकेश का, जो भी मैंने ट्रैवल किया है वो सारी चीज़ें आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। बहुत मज़ा आया। और एट लास्ट भैया ने कहा कि चलिए हम आप लोग को मैगी पॉइंट तक ले चलते हैं। तो सोचिए रिवर के अंदर आप बैठे हो, रिवर मतलब नाव के ऊपर बैठे हुए हो और आप मैगी और चाय को एंजॉय कर रहे हो। आगे आप देखिएगा कि भैया ने किनारे पे हम लोग को रोका था और हम लोगों ने मैगी और चाय खाई। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। और आगे भी बैठ के, नाव के आगे भी बैठ के आप, मैंने भी इंजॉय किया था। और आगे भी बैठ के आप व्यू का एंजॉय कर सकते हो। जो पानी का फ़्लो आ रहा था उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को किसी को शेयर नहीं किया है तो उत्तराखंड ऋषिकेश के पार्ट के जितने भी वीडियो हैं आप किसी को शेयर भी कर सकते हो, जिनको उत्तराखंड घूमना हो या ऋषिकेश अभी जिन लोगों ने नहीं घूमा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर, मैं तो कहूँगी ठंडियों में नहीं गर्मियों में ज़रूर से ज़रूर ऋषिकेश जाइए। और फरवरी और मार्च में ठंडी बहुत कम रहती है, तो हो सके तो कम कपड़े लेके जाइए बट एंजॉयमेंट की चीज़ें ज़रूर ले जाइए। तो आगे सक्सेसफुली हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग की, एंजॉय किया। अब हम लोग जाएंगे मैगी पॉइंट पे मैगी और चाय पीने।
तो थोड़ी बहुत चोट मुझे आई है क्योंकि मैं सामने बैठी हुई थी तो अचानक से मैं गिर गई थी। तो थोड़ी बहुत चोट आई है बट इस एन्जॉयमेंट को देख के, मैगी खा के, चाय पी के बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। और फिर इसके बाद से हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट डे, क्योंकि इस समय हम लोग रिवर राफ्टिंग करके थक गए थे और रूम पे चले गए थे। तो नेक्स्ट डे दिखाएंगे हम लोग कहाँ गए थे, क्या खाए और क्या क्या हम लोगों ने स्क्रॉल किया, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मार्केट ही स्क्रॉल करना था। तो नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे थे तैयार होकर रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट अगर आप ऋषिकेश में जा रहे हो तो मैं आपको पूरा लोकेशन बता दूंगी ये कहाँ पे है। जस्ट बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे ये रेस्टोरेंट पड़ता है। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ का जो भी खाना है बहुत टेस्टी था, यम्मी था। आप कुछ भी ट्राई कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी, चाइनीज़, साउथ इंडियन, इंडियन, कुछ भी खाइए, बहुत टेस्टी था, बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट था। हम लोग को बहुत ही रेस्टोरेंट पसंद आया तो हम लोगों ने सोचा ऋषिकेश जब भी आएंगे तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएंगे ज़रूर। इस रेस्टोरेंट का नाम आगे बाहर मैं बताऊंगी, मैंने फ़ोटो लिया था। तो हम लोग ने खाया था मसाला डोसा एंड मेरे हस्बैंड ने खाया था पाव भाजी। दोनों ही बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, यहाँ की चाय भी बहुत मस्त है, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक बोर्ड पे नाम लिखा होगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, बाकायदा ज़ूम करके। उसके बाद से फिर हम लोग खाने के बाद चले गए थे मार्केट स्क्रॉल करने। यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी है गाइस, बहुत महंगी है। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, छोड़िए। तो हम लोग आराम से स्कूटी में पूरा मार्केट स्क्रॉल कर रहे थे और धूप तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, धूप से भी परेशान थे। ये देखिए रिवर राफ्टिंग के लिए भी सब लोग तैयार है जाने के लिए। तो मोड़ पे रिवर राफ्टिंग का भी ये बुक कराने का रहता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स दिखेंगे आपको, जो बहुत ही फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक योगी मठ है जो कि यहाँ पे योगा करने के लिए फॉरेनर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग गए थे त्रिवेणी घाट की तरफ स्क्रॉल करने। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है। मंदिर तो हम लोग नहीं जा पाए थे, नेक्स्ट टाइम हम लोग ने सोचा था तो मंदिर ज़रूर आएंगे। बट यहाँ की चीज़ें इतनी महंगी है, आप छोटी लो चाहे बड़ी चीज़ कुछ भी लो, बहुत ही महंगा है ऋषिकेश, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें। अगर आपको यूपी में 100 रुपये की मिल रही है तो यहाँ समझ लीजिए 250 की मिलेगी, बहुत ही महंगा है। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। ज़्यादा कुछ लेने का मन भी नहीं था और जगह भी नहीं थी कि कौन लेके जाए। तो मैं भगवान से बस इतने कह रही थी, प्लीज़ भगवान मुझे इतना रिच, इतने पैसे वाले बना लीजिए कि मैं कुछ तो यहाँ से ख़रीद सकूँ। फिर भी बहुत कुछ चीज़ें ली थी, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और मैं क्या लेना चाह रही थी मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा जो तुम्हें चाहिए ले लो, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो देन हम लोग फिर चले गए थे आगे। और आगे कहाँ गए थे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि पार्ट 6 में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए थे। पूरा स्क्रॉल करते 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 करते, क्योंकि अभी दिमाग तो पूरा घूम गया था धूप में, पूरे पागल हो गए थे हम लोग। क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि फरवरी टाइम में भी यहाँ पे धूप रहेगी। हम लोग को लगा ठंडी लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक हॉस्पिटल है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बहुत मंदिर टाइप का लग रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा ऋषिकेश, और काफ़ी स्क्रॉल किया, काफ़ी चीज़ें हम लोग पूछ के जा रहे थे क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ गए हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और जिन लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मैं और मेरा ड्राइवर थक गए थे तो हम लोगों ने पिया, ड्राइवर मतलब मेरा हस्बैंड, हम लोग ने शिकंजी, क्या बोलते हैं उसको, मोजिटो पिया, शायद मोजिटो ही था, मोजिटो पिया। तो थोड़ी देर हम लोग रुक के मोजिटो पिए। नेक्स्ट हम लोग चले गए थे अपने नेक्स्ट पथ पे चले गए थे जहाँ हम लोग को जाना था। तो प्लीज़ जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। मिलते हैं पार्ट 6 ब्लॉग में। हर हर महादेव। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, चीज़ों को एंजॉय करिए, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। ओके, मिलते हैं पार्ट 6 में। हर हर महादेव। एन्जॉय माई ऑल वीडियोज़ एंड प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को, प्लीज़। Thank you for watching my all videos. Bye bye guys.